हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक दिन राजू अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेल रहा था। खेलते खेलते उसे भूख लगने लगी, क्योंकि अगर खेलेगा तो भूख तो लगेगी। वह अपने दोस्तों से टाइम आउट बोलकर तुरंत ही अपने घर की ओर दौड़ने लगा। जब वह दौड़ रहा था तो उसने महसूस किया कि वह अपनी पूरी क्षमता से दौड़ नहीं पा रहा है। जैसे तैसे करके वह अपने घर पहुंच गया और दरवाजे की चौखट पर से ही अपनी अम्मा को पुकारने लगा। राजू की आवाज सुनकर उसकी अम्मा दरवाजे की ओर आती है और वह देखती है कि राजू जोर जोर से हाँफ रहा था और झुककर हाँफते हाँफते कह रहा था कि अम्मा, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, जल्दी से मुझे भोजन दो। राजू की अम्मा उसको बैठने को कहती है और उसके लिए भोजन लेने रसोई घर में चली जाती है। थोड़ी ही देर में अम्मा राजू के लिए गर्मा गर्म भोजन बनाकर ले आई। राजू मजे से भोजन ग्रहण करने लग गया। वह खाते खाते ख्यालों में डूब गया। यह देख राजू की अम्मा ने उससे पूछा, ए राजू, क्या हुआ, कहाँ खो गया? अगले ही पल राजू अपने ख्यालों से बाहर आकर अपनी अम्मा से पूछता है कि अम्मा, जब हमें भूख लगती है तो हम चलकर या दौड़कर अपने घर आकर भोजन ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधों को जब भूख लगती है तो तब वे क्या करते हैं? वे तो चल फिर भी नहीं सकते। उसके इस सवाल पर उसकी अम्मा ने मुस्कुराते हुए उसको कहा कि राजू, पहले अपना भोजन समाप्त कर लो, नहीं तो यह ठंडा हो जाएगा। उसके बाद मैं तुम्हारे सवाल का उत्तर बताऊंगी। लेकिन अम्मा, तुम अभी क्यों नहीं बता देती मेरे सवाल का उत्तर? देखो राजू, हमें भोजन को धीरे धीरे और अच्छी तरह से चबाकर खाना चाहिए। ऐसा करने से भोजन हमारे गले में नहीं अटकेगा और उसका पाचन अच्छी तरह से भी होगा, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भोजन से पोषण मिलेगा। राजू ने आराम से अपना भोजन समाप्त किया और अपनी अम्मा से सवाल का उत्तर बताने को कहा। अम्मा ने राजू को बताया कि प्रकृति ने हर जीवित वस्तु को किसी न किसी विशेष गुण से नवाजा है, जिसकी वजह से वे इस जगत में अपने अस्तित्व को बनाए रख सकते हैं। जैसे हम मनुष्यों को बुद्धि से नवाजा है, वैसे ही पेड़ पौधों को भी एक विशेष गुण से नवाजा है। जानता है राजू पेड़ पौधों को किस गुण से नवाजा है? नहीं अम्मा, तुम ही बता दो। कोई बात नहीं राजू, मैं बताती हूँ तुझे। प्रकृति ने पेड़ पौधों को एक विशेष पदार्थ से नवाजा है, जिसका नाम है क्लोरोफिल। राजू ने अपनी अम्मा से पूछा कि यह करेला पीला क्या होता है? अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, करेला पीला नहीं राजू, क्लोरोफिल। अच्छा, तो अम्मा, ये क्लोरोफिल क्या होता है? राजू ने तुरंत पूछा। अम्मा ने बताया कि क्लोरोफिल एक तरह का हरे रंग का पदार्थ होता है, जिसकी मदद से पेड़ पौधों को भोजन के लिए इधर उधर चलना फिरना नहीं पड़ता है। इसका क्या मतलब हुआ अम्मा? राजू ने उत्सुकता से पूछा। इसका मतलब यह हुआ राजू कि वे अपना भोजन स्वयं ही तैयार कर लेते हैं। अच्छा, तो ये बताओ अम्मा कि पेड़ पौधों का रसोई घर कहाँ होता है? बताती हूँ राजू, लेकिन पहले मुझे ये बर्तन रसोई घर में रख कर आने दे। भोजन ग्रहण करने के बाद राजू को अपने अंदर ऊर्जा का संचार होता हुआ महसूस हुआ। उस ऊर्जा की मदद से राजू ने बर्तनों को रसोई घर में रखने में अपनी अम्मा की मदद की। इसके बाद अम्मा राजू के सवाल के उत्तर में बताती है कि पेड़ पौधों का रसोई घर उनकी हरी हरी पत्तियों में होता है, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। उसमें ही करेला पीला होता है। अम्मा ने मुस्कुराते हुए राजू की तरफ देखते हुए कहा। राजू ने चिड़चिड़े अंदाज में अम्मा से एक और सवाल पूछा कि पेड़ पौधों के पास अगर अपना रसोई घर है तो वे उसमें अपना भोजन किन वस्तुओं से बनाते हैं? अम्मा ने राजू के सवाल के उत्तर में बताया कि जैसे हम भोजन बनाने के लिए पानी, आटा, सब्जियां, ऊर्जा इत्यादि का प्रयोग करते हैं, वैसे ही पेड़ पौधे भी अपना भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य के प्रकाश इत्यादि का प्रयोग करते हैं। और हाँ राजू, इस तरह से भोजन बनाने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अम्मा, क्या पेड़ पौधे भी हमारी तरह दाल चावल, मटर पनीर या कड़ी पकौड़े जैसा भोजन बनाते हैं? नहीं राजू, दाल, चावल, मटर इत्यादि खाद्य पदार्थ तो हमें पेड़ पौधों से मिलने वाला भोजन होता है। जो भोजन पेड़ पौधों द्वारा तैयार किया जाता है उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं और उसका साधारणतम रूप ग्लूकोज होता है। इस ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करके पेड़ पौधे अपने क्रियाकलापों को करते हैं। पेड़ पौधों द्वारा तैयार किए गए भोजन को हम फल सब्जियों के रूप में ही तो ग्रहण करते हैं। तो राजू, यहाँ से हमें क्या पता चलता है? नहीं पता अम्मा, तुम ही बता दो। अच्छा राजू, मैं ही बता देती हूँ।
जो जीवित वस्तुएं अपना भोजन स्वयं बनाती है उन्हें ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। और ऐसी जीवित वस्तुएं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती और भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होती है उन्हें हेट्रोट्रोफ्स कहते हैं। अच्छा, तो अम्मा यह बताओ कि एक दिन दीपू मुझे बाग में घुमाने ले गया था। वहां मैंने देखा कि एक बड़ा सा पेड़ बहुत सारी पीले रंग की बेलों के जाल से ढका हुआ था। जब उसके बारे में मैंने दीपू से पूछा कि यह किस तरह का पेड़ है, तो दीपू ने बताया कि इस बड़े से पेड़ का भोजन खाने के लिए यह बेल इस पेड़ के ऊपर फैली हुई है, इसलिए यह पेड़ ऐसा हो गया है। तो अम्मा, अगर सभी पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं तो वह बेल उस पेड़ का भोजन क्यों चुरा रही थी? अम्मा ने जवाब देते हुए कहा, राजू बेटा, कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं से नहीं बना सकते, जिस कारण उन्हें भोजन के लिए दूसरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि उनके पास अपना रसोई घर नहीं होता है। ऐसे पौधों को परजीवी पौधे कहते हैं। जो बेल तुमने बाग में देखी थी, जानते हो उसका क्या नाम है? नहीं अम्मा, मुझे नहीं पता, तुम ही बता दो। उसका नाम है अमर बेल। अम्मा, क्या कोई ऐसा पौधा भी है जो पेड़ पौधों की बजाय जीव जंतुओं को खाकर अपना भोजन ग्रहण करता है? हाँ राजू, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो छोटे छोटे कीट पतंगों और जीव जंतुओं का शिकार करके उन्हें चट कर जाते हैं। ऐसे पौधों को मांसाहारी पौधे कहते हैं। पिचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप इत्यादि मांसाहारी पौधों के अच्छे उदाहरण हैं। देखा राजू, प्रकृति कितनी विविधताओं और अजूबों से भरी हुई है। अच्छा अम्मा, एक सवाल और। नहीं राजू, बहुत सवाल पूछ लिए हैं तुमने मुझसे। अब मेरी बारी है सवाल पूछने की। तुम्हें मुझे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के बीच में 5 अंतर को बताना है। अच्छा तो अम्मा सुनो। पहला अंतर यह है कि पेड़ पौधे ऑटोट्रोफ्स होते हैं, लेकिन जीव जंतु हेट्रोट्रोफ्स होते हैं। दूसरा अंतर यह है कि पेड़ पौधों के पास अपना रसोई घर होता है, यानी उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन वहीं जीव जंतुओं के पास अपना रसोई घर नहीं होता है। तीसरा अंतर यह है कि पेड़ पौधों को कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए वे स्थिर होते हैं, लेकिन जीव जंतुओं को भोजन की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता है, जिस वजह से वे चल सकते हैं। चौथा अंतर यह है कि पेड़ पौधे क्लोरोफिल की मदद से फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन कुछ जीवों को छोड़कर बाकी सभी जीव जंतुओं के पास क्लोरोफिल नहीं होता है। और पांचवा और आखिरी अंतर यह है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ते हैं, लेकिन जीव जंतु इसका विपरीत करते हैं, यानी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ते हैं। क्यों अम्मा, सही उत्तर दिया है ना? शाबाश राजू, तुम्हें तो एक बारी में ही सब कुछ समझ में आ गया। क्यों ना आता अम्मा, तुमने इतने अच्छे तरीके से जो समझाया है। ऐसा बोलकर राजू फिर से खेलने के लिए घर से बाहर चल दिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे पढ़ो कि जिंदगी भर ना भूलो। धन्यवाद।